हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का ये टेस्ट सीरीज है 2। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड, ये मैं स्टार्ट किया हूँ प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन जो वॉल्यूम 3 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ एजुटेरिया पब्लिकेशन का और वॉल्यूम का एजुटेरिया पब्लिकेशन का टोटल जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है वो करवा चुका हूँ, और प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का भी मैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करवा चुका हूँ। ये वॉल्यूम 3 स्टार्ट किया हूँ मैंने, जिसका कि ये टेस्ट सीरीज़ 2 है। फ्रेंड, मेरे चैनल पे आपको मॉक टेस्ट भी करने को मिलेगा, जो कि 50 क्वेश्चन का और 100 क्वेश्चन दोनों टाइप का मॉक टेस्ट आपको करने को मौका मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जितने भी सारे नोटिफिकेशन हो वो सारे आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दरोगा से रिलेटेड जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट हैं, क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन है, सारा मैं इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मेरे चैनल की तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर जाइए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया गया है। वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं पीडीएफ को और ख़ुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं आज की शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि राबुरी भारद्वाज को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा तेलुगु भाषा। तेलुगु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राबुरी भारद्वाज को तेलुगु भाषा के क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है फ्रेंड चंदेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि खजुराहो का स्मारक समूह चंदेल राजाओं या राजवंश से संबंधित है, और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? गांधी नोबेल शांति पुरस्कार ये प्रदान किया गया है फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा कन्हैया त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर ए कन्हैया त्रिपाठी। नेक्स्ट है, डिग्निटी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई है सितंबर 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो ये किया है फ्रेंड प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने की घोषणा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वाले को कितने हजार तक कर्ज मुहैया कराएगी? तो ये कराएगी फ्रेंड 20,000 तक। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? तो ये है फ्रेंड अक्षय कुमार। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड 12 अगस्त को। ठीक है, तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कि किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राहत इंदौरी। ठीक है, प्रसिद्ध उर्दू कवि राहत इंदौरी का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो फ्रेंड इसमें मैं मैथ के क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, वो आप प्रैक्टिस सेट कीजिएगा पीडीएफ के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा फ्रेंड हाथी। ठीक है, तो हाथी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 12, समष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है? समष्टि अर्थशास्त्र के पिता हैं जे एम कीन्ज। ऑप्शन नंबर ए जे एम कीन्ज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की तरंग समान हो तथा कलांतर नियत हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है। तो ये उत्सर्जित होता है फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा कि पारा प्रदूषक के रूप में उत्सर्जित होता है, तो ये होता है कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, सामान्यतः प्रकाश किरण पुंज की चौड़ाई निश्चित होती है, इसका कारण है। तो इसका कारण है विवर्तन। ठीक है, इसका कारण है फ्रेंड विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, तो निम्नलिखित में से कौन सी झील रामसर साइट में सम्मिलित है। सबसे पहले है सस्थामकोट्टा, वेबनाड और अष्टमुडी। तो इस तीनों में से पता करना है कि कौन सा झील रामसर साइट में शामिल है। तो फ्रेंड ये तीनों शामिल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ये तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल का क्षार के साथ उदासीनीकरण करने के परिणाम स्वरूप मिलते हैं। तो फ्रेंड ये मिलते हैं H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी H2O मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमजेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फर्स्ट है रेमजेट सुपरसोनिक गति पर प्रभावी तरीके से कार्य करता है, और सेकेंड है गति बढ़ने के साथ रेमजेट की दक्षता भी बढ़ती है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट रेमजेट सुपरसोनिक गति पर प्रभाव तरीके से कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 20 है, एकल जैविक अणुओं को मापने में प्रयुक्त उपकरण है। तो इसके मापने में प्रयुक्त उपकरण है फ्रेंड, तो यह है स्टैंडिंग वेव एजिजियल नैनोमेट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है। कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है, तो यह है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल कोलाइडी तंत्र नहीं है। नेक्स्ट है, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड कर्नाटक। ठीक है, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य जो कर्नाटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 23, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं। तो फ्रेंड उन्हें कहते हैं स्टेम कोशिकाएं। ठीक है, उन्हें स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब उपनाम से फारसी में कौन सी कविताएं लिखता था। तो ये लिखता था फ्रेंड जैनुल आबादीन। ठीक है, कुतुब उपनाम से फारसी में जैनुल आबादीन कविताएं लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मालवा के क्वेश्चन नंबर 25, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो फ्रेंड ये किया था 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है, मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये किया था फ्रेंड दिलावर खान ने। ठीक है, दिलावर खान, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 27, बलहोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो ये मिला लिया था फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा 1484 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था, तो फ्रेंड ये था शमसुद्दीन शाह। ऑप्शन नंबर ए शमसुद्दीन शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 29, कि दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। तो ये नहीं होती है फ्रेंड, तो तमिलनाडु का पूर्वी तट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो भारत में कभी ना समाप्त होने वाला उपज का मौसम देखा जाता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ वर्ष भर तापमान पौधे की वृद्धि के अनुकूल बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ वर्ष भर तापमान पौधे की वृद्धि के अनुकूल बना रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून के पूर्वी शाखा से भारत के किस भाग में वर्षा होती है? तो ये होती है फ्रेंड उत्तरी भारत में। ठीक है, मानसून के पूर्वी शाखा से भारत के समस्त उत्तरी भारत में वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड 32 कि तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो फ्रेंड ये करना पड़ता है चक्रवात से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी चक्रवात से इसको ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट है, भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये उपयोग की जाती है कि सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि द्रव्य पूर्ति यथावत रहने पर द्रव्य के मांग में वृद्धि होती है तो फ्रेंड बैंक की दर में कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती है? तो नहीं रखती है तो संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही हो जाएगा कि संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पर निम्न में से किन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो फर्स्ट है, संसद की कार्यवाही के समय दीवानी मामले में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति। सेकेंड है, निःशुल्क आवास और टेलीफोन सुविधा। नेक्स्ट है, बोलने की असीमित अधिकार चाहे वह कोई भी विषय हो। और फोर्थ है, संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। तो इसका सही आंसर है बोलने का असीमित अधिकार चाहे वह कोई भी विषय हो और संसद के कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो फ्रेंड ये दिया गया है अनुच्छेद 114। ठीक है, विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद संख्या 114 में दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के पारित हुए बिना नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में पवन अपवर्तन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को कहा जाता है? तो फ्रेंड इसे कहा जाता है पेडी प्लेन। ठीक है, इसे पेडी प्लेन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 39 कहता है उत्तित संप्राय मैदान का उदाहरण है। ठीक है, उत्तित संप्राय मैदान का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है फ्रेंड संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी अपरदन द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्रेंड पेनी प्लेन। ठीक है, नदी अपरदित मैदान को पेनी प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 इरावती नदी किसमें जा मिलती है? इरावती नदी किसमें जा मिलती है? ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इरावती नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। इरावती नदी यह म्यांमार की एक प्रमुख नदी है। यह नदी म्यांमार के उत्तर से दक्षिण दिशा में बहते हुए म्यांमार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2170 किलोमीटर। यह म्यांमार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि म्यांमार में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट कहता है कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। और सेकेंड है कदम्बों की राजधानी वैजयंती या वनवासी थी। तो ये 2 कथनों में से सही कथन की पहचान करना है। तो फ्रेंड ये दोनों कथन सही है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हुए हैं? तो फ्रेंड ये सभी जुड़े हुए हैं, तो इसका सही आंसर है द्वापर। ठीक है, द्वापर युग से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, तो फ्रेंड यह इसका सही आंसर हो जाएगा बोरा। ठीक है, बोरा एक ठंडी और शुष्क वायु है। नेक्स्ट है, कौ से शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौ से शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है फ्रेंड रेशम के वस्त्रों के लिए। ठीक है, रेशम के वस्त्रों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। तो फ्रेंड इसे कहते हैं आइसोबाथ। ठीक है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को आइसोबाथ कहा जाता है। अगर वहीं बात करें समताप रेखा की, तो समताप रेखा मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं हैं, जिसे समताप रेखाएं कहते हैं। अगर बात करें समदाब रेखा की, तो समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब कहलाती है। अगर बात करें समधूप रेखा, तो यह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है, उसे समधूप रेखा कहते हैं। अगर बात करें समवर्षा दर्शक रेखा का, तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर है? दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर है? तो फ्रेंड ये है एशिया में। ठीक है, दुनिया का सबसे गीला स्थान एशिया में है। ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो कि पीडीएफ से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो फ्रेंड भारतीय संविधान में भाग की बात करें तो ये हैं 22 भाग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के बारे में बात करें तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगर बात करें मूल संविधान में तो 22 भाग, अनुच्छेद की संख्या 395 और अनुसूची की संख्या 8 थी। ठीक है, वर्तमान में अगर बात करें तो भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या 12 है और भाग की बात करें तो भाग तो उतना ही है, लेकिन उसमें से जोड़ा गया है एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 53, तो भारतीय संविधान का 31 का बी कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रेंड भारतीय नागरिक और मौलिक अधिकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कि अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी? अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी? तो फ्रेंड ये सही आंसर हो जाएगा नीना राय। ठीक है, नीना राय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत किस देश की मेजबानी में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में भाग लेगा? ठीक है, तो ये लेगा फ्रेंड रूस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे किस राज्य में इजई नदी पर दुनिया का सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो ये कर रहा है फ्रेंड मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है, सुरेश रैना किस खेल से जुड़े थे जिन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया है? तो फ्रेंड ये जुड़े थे क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, असम सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है। 2 अक्टूबर से शुरू हुई इस योजना में 17 वस्तुओं को खरीदने के लिए 17 लाख राज्य निवासी परिवारों को प्रति माह 880 रुपये प्रदान करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में इरफान अली ने शपथ ली है। गुयाना की राजधानी कहाँ है?
तो फ्रेंड गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन नहीं है? तो फ्रेंड अटल बिहारी वाजपेयी ये नहीं है। नेक्स्ट है, अब केंद्रीय बल द्वारा कार्य किया जाता है, अब केंद्रीय बल द्वारा ये शून्य कार्य किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलईडी का आविष्कार किसने किया? तो एलईडी का आविष्कार किया है फ्रेंड निक हेलोन्याक, ठीक है, निक हेलोन्याक ने एलईडी का आविष्कार किया है। फ्रेंड अगर बात करें इसका पूरा नाम का, तो लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। यह पीएन जंक्शन डायोड है जो प्रकाश का उत्पादन करता है, क्योंकि यह आगे के मार्ग में एक विद्युत प्रवाह से गुजरता है। इसमें चार्ज वाहक की पुनरावृत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे? तो अशोक किस वंश के शासक थे? तो ये थे फ्रेंड मौर्य वंश के, ठीक है, मौर्य वंश के से शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था? तो ये लोकप्रिय था फ्रेंड शतरंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भूगोल शास्त्री कौन थे? तो प्रथम भूगोल शास्त्री थे भास्कराचार्य, ठीक है, भास्कराचार्य इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक नेशनल पार्क नहीं है? नेशनल पार्क नहीं है तो फ्रेंड सतारा राष्ट्रीय उद्यान ये नेशनल पार्क नहीं है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये नेशनल पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये नेशनल पार्क है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच जो ग्लास क्या है? कांच क्या है? तो कांच अक्रिस्टलीय रवाहीन ठोस जो नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उन कथनों में से सही कथन की पहचान भी करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें परितप्त कर पुनः उपयोग किया जा सकता है। और सेकंड कथन कहता है, हीरा ग्रेफाइड हीरा की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड इन दोनों में से केवल दो सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, तो ये मिलता है फ्रेंड इसका सही आंसर है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ठीक है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का रोगजनक जल हैजा रोग का कारण बनता है? तो हैजा रोग का कारण बनता है फ्रेंड तो ये बैक्टीरियल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोक्दीद है? तो ये है फ्रेंड ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो इसके इलाज के लिए फ्रेंड सुमेथ्रिप्टिन, ठीक है, सुमेथ्रिप्टिन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किस तलहटी में स्थित है? तो ये है फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्य रेंज में। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है, तो कितने वर्ष या कितने महीना? तो फ्रेंड ये हो जाएगा 6 महीना, ठीक है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक 6 माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्ति होने की उम्र क्या है? तो इनके सेवानिवृत्ति होने का उम्र फ्रेंड कोई उम्र सीमा इसका नहीं है, याद रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की उम्र इसका कोई भी सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यह न्यूटन का कौन सा गति का नियम है? तो फ्रेंड ये न्यूटन का
प्रथम गति का नियम है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफमैन किस से संबंधित है? हाफमैन तो ये संबंधित है लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड ये किया गया था 1885 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर्स परिवर्तित करते हैं। तो रेक्टिफायर्स परिवर्तित करते हैं तो ये एसी को डीसी में, ठीक है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? कौन सा कोण होता है फ्रेंड? तो ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया एनरिको फर्मी ने। नेक्स्ट है किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? ये पहनाया गया था फ्रेंड 1674 ईस्वी में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? तो फ्रेंड ये किया था मुमताज के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राग किस देश की राजधानी है? तो प्राग है फ्रेंड चेक गणराज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों गोलार्धों में समान दिन रात इन दिनों में होते हैं। कब होते हैं? तो ये होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाए जाने वाली मिट्टी है। तो ये मिट्टी है फ्रेंड लेटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो इसका साधारण नाम है फ्रेंड बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो सबसे कम गलनांक है मरकरी का। नेक्स्ट है जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टेक्सोनोमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च सांद्रण के क्षेत्र में उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को कहते हैं? तो फ्रेंड इसे कहते हैं सक्रिय आवागमन। नेक्स्ट है आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है? तो आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड इधर कुछ मैथ के क्वेश्चन है। तो फ्रेंड ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड आपको स्क्रीन पर गोल बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट का बटन भी दिख रहा होगा, उसे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।